हेलो चिल्ड्रेंस, माइंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट लोकेट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन इफ ए लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स 1:1। तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए x1, y1, x2, y2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। If a line segment AB divide 3 equal parts PQ x1, y1, x2, y2 1, 1, 1, तो इसके रेशियो पहले निकालेंगे। AP रेशियो PB इक्वल टू 1:2 और AQ रेशियो QB इक्वल टू 2:1। रेशियो निकलने पर बारी बारी से P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। If a line segment divide 4 equal parts P, Q, R, A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2, तो यहाँ पर हमें मिड पॉइंट मिल रहे हैं Q। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट Q पहले निकालेंगे। निकालने पर इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x3, y3। अब इन दोनों में कंपेयर कर मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2। सिमिलरली Q और B का कंपेयर कर मिड पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। If a line segment AB divide on the x-axis 1, -4, 3, 4, इसके रेशियो गिवन नहीं है और कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करना है। तो डिवाइड ऑन द एक्स एक्सिस। ऑन द एक्स एक्सिस पॉइंट P x0, सो y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 नहीं होते, सो y इक्वल टू 0। y की वैल्यू से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रेशियो ऑफ y इक्वल टू k/2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। y की वैल्यू 0 इक्वल टू y2 4k प्लस -4 बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 इक्वल टू 4k माइनस 4। 4k इक्वल टू 4, 4 कैंसिल आउट हो गया। सो k इक्वल टू 1। So required ratio
इक्वल टू 1:1। रेशियो निकलने के बाद रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला यूज कर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर 4 प्लस 64 इक्वल टू √68। ट्रायंगल के वर्टिसेस की हेल्प से इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड एरिया फाइंड कर सकते हैं। x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 इट्स मीडियन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट p। सेंट्रॉइड p के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सर्किल के वर्टिसेस की हेल्प से इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। p x y a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर। तीनों के डिस्टेंस इक्वल हैं चूँकि रेडियस। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस की हेल्प से जान सकते हैं कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। वर्टिसेस से इसके साइड्स और डायगोनल फाइंड कर कंपेयर कर सकते हैं। x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। A B C D। तो इन दोनों में सिमिलरिटी है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। और डिफरेंसेस है AC not equal to BD in parallelogram and
AC equal to BD in rectangle. Similarly, square and rhombus में कंपेयर करेंगे. A, B, C, D. A, B, C, D. तो इन दोनों में सिमिलरिटी है. All sides are equal, square and rhombus, but diagonal AC equal to BD in square and AC not equal to BD in rhombus.